हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 अपडेट में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ शुरू हो चुकी है, जिसका एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल को किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसको पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार देखिए, उक्षिप्त अगर पूछता है तो ड और ढ को उक्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार एक पूछता है लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो लुंठित में देखिए जो आपका आता है वो आपका र आता है। र को लुंठित वर्ण कहते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं तो इसका जीभ देखिए ऐसे जो है टेढ़ी होकर पीछे की तरफ छूती है र, तो इसलिए इसको लुंठित वर्ण कहते हैं, लुढ़क जाती है जीभ। फिर और एक दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछती हैं। इसमें एक हो गया आपका पार्श्विक में ल हो गया आपका, और उक्षिप्त में ड और ढ हो गया। इसी प्रकार एक पूछता है आपका अर्ध स्वर। तो देखिए अर्ध स्वर में आपके आते हैं य और व। देखिए जो है जब य और व का उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा आपको स्वर टाइप उच्चारण आएगा, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो देखिए दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आपका महाप्राण, एक होता है आपका अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में जो आपका है प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, और इसके अलावा य, र, ल और वो आते हैं आपका। और इसमें महाप्राण में जो है आपका दूसरा और चौथा आता है, और इसके अलावा तीनों स आते हैं आपके, और आपका ह आता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए महाप्राण पूछा तो दूसरा और चौथा, तो इसमें देखिए क भी पहला है, च भी ये पांचवा हो गया, ये जो है थ जो है आपका दूसरा, यानी कि थ जो है महाप्राण हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह के साथ आता है, यानी कि जो अंग पे बिंदी और अह में ह है वो किसके साथ आता है। तो देखिए जो अ तो लिखा ही रहता है तो इस पे अंग हो जाता है और ये अ हो जाता है, तो किसके साथ आता है आपका अ के साथ आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें छतरी वाला छ किसके योग से बना है। तो देखिए छ जो है एक संयुक्त स्वर है, और ये जो है आपका देखिए यहाँ क और मूर्धन्य से हो जाएगा, क प्लस मूर्धन्य स से बना है, तो याद रखिएगा। और बात करें अगर संयुक्त स्वर की तो 4 होते हैं, छ, त्र और ज्ञा और आपका स्र, ये 4 जो हैं आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो जो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम यानी कि छोटी सबसे इकाई है वो आपकी ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो देखिए जो आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपके 25 होते हैं, और जो क से प तक यानी जो 5 वर्ग होते हैं ऊपर के, वो जो है आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से देखिए यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन क से प तक हो गए, फिर इसके बाद य और य, र, ल, व जो है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। तो देखिए जो आपका इसमें त जो आपका दंत वर्ण हो जाएगा, इसका जो त वर्ग का उच्चारण दांत से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, घ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो क वर्ग का कंठ से होता है, अकुह विसर्जनियाम कंठा, इस तरह सूत्र होता है, संस्कृत का है, लेकिन अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इसको जो है हिंदी में भी बहुत हेल्प करेगा। तो कंठ जो का हो जाएगा, क वर्ग में आता है घ, तो कंठ का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है य और व, तो इसमें य जो है आपका अर्ध स्वर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। तो देखिए आपका जो हम लोगों ने ऊपर स्पर्श पढ़ा, अंतस्थ पढ़ा, उस अंतस्थ में हम लोगों ने क से प तक पढ़ा, फिर अंतस्थ में य र ल व पढ़ा, और यहाँ फिर बात हो रही है ऊष्म व्यंजन की। तो जो स ये है नहीं रहेगा, ह ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो देखिए उनको अघोष कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अघोष और एक होता है आपका सघोष। तो अघोष की बात करें अगर, तो उसमें जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है। इसमें जो है सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, और प्लस में इसमें क्या आता है? तीनों स आते हैं आपके। और इसमें जो आपका य र ल व आते हैं, और ह भी आता है। तो इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसमें से देखिए जो आपका आ है वो ओष्ठ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो देखिए वर्ण का रंग होता है, वर्णांधता जिससे बना है, रंग होता है, तो ये सही है। फिर तीसरा जो है आपका जाति, वर्ण व्यवस्था इसी से बना है, तो जात भी होता है। फिर वर्ण का अक्षर भी होता है। आकाश जो होता है आपका वर्ण मीन्स आकाश नहीं होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष। तो अघोष में जो होते हैं आपका पहला, दूसरा होता है, और घोष में आपका हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें देखिए त जो है, त क्या है? दूसरा, अरे पहला है, तो त थ होता है, तो पहला जो किस में आ जाएगा? अघोष में आ जाएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसमें पहला है आपका स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, दूसरा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, तीसरा स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, चौथा है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनि है? क्वेश्चन है ऐसे। तो इसमें देखिए आपका जो क वर्ग होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए क और ख है, मिस्टेक हो गया है, क और ख, यानी कि क वर्ग जो होता है अको विसर्जनियाम कंठा, तो आपका क और ख इसमें आपका यही सही हो जाएगा, ये कंठ है। और च वर्ग जो आपका होता है कि च छ इचयू सा नाम तालु से होता है। फिर ट और ड होता है आपका, ट वर्ग मूर्धा से होता है। तो ये सब याद रखिएगा, आप लोग ये सब पूछते हैं छोटी छोटी चीज़ें। इसमें क्वेश्चन नंबर 18, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो जो देखिए ओ और औ हैं एक कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ से भी इनका उच्चारण होता है प्लस होठ से, तो इस कंठोष्ठ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो आपका जो है ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो देखिए च का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है, और ये प फ ब म प वर्ग किससे होता है? ओष्ठ से होता है, तो यही च आपका तालु से होता है, तो यही सही हो जाएगा। च जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं। तो जो इसमें से कौन सी ध्वनि अगर अल्प प्राण है, तो ये आपका हो जाएगा त जो है आपका अल्प प्राण है। नंबर देखिए 21 है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनियाँ है। देखिए जिस ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें कई चीज़ें पूछी हों, तो इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है पहले। तो देखिए इसमें सबसे पहले पहचानने की कोशिश उसको करेंगे जो सबसे ईजी है। तो देखिए दंत वर्ण पहचानना ईजी है, तो दंत वर्ण में कौन से आपके आते हैं? दंत में आपका होता है त वर्ग, यानी कि त, थ, द, ध और न।
तो इसमें देखिए जो इसमें आप देखेंगे कि त थ द ध न जो है किस में सारे हैं तो नहीं है। तो इसमें देखिए ह और भ पहले ही एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये दो नहीं हो सकता। अब त और थ, द और थ में से होगा तो फिर देखेंगे कि महाप्राण, यानी तो महाप्राण में कौन सा वर्ड आते हैं, तो प्रत्येक वर्ड का कौन सा आता है, दूसरा आता है और चौथा आता है। तो इसमें देखेंगे कि दूसरा और चौथा से कौन मैच कर रहा है, तो देखिए आपका दूसरा इसमें थ है लेकिन द जो है चौथा भी नहीं है, ये आपका तीसरा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका थ जो है सही हो जाएगा। इस तरह आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा, भ। इसी तरह इसको भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो देखिए मुंह खुलने के आधार पर जो है स्वरों को बांटा जाता है, 4 प्रकार से होता है। एक होता है आपका अर्ध समृद्ध होता है, पहला मान लीजिए समृद्ध, फिर अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, फिर एक होता है आपका अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, फिर एक होता है आपका विवृत। तो इस तरह से आपका बांटा जाता है 4 में, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है उसको कहते हैं कि विवृत, जिसमें सबसे ज़्यादा पूरा खुल जाता है उसको विवृत, फिर उससे थोड़ा कम खुलता है तो अर्ध विवृत, फिर जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा खुला रहता है उसको समृद्ध, फिर उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता है उसको अर्ध समृद्ध। इस तरह से जो है बांटा जाता है। तो इसमें अगर पूछा है कि कौन सा स्वर समृद्ध है, यानी कि जिसमें कम खुलता है, तो आपका देखिए ई जब आप बोलते हैं तो उसमें कम खुलता है और की अपेक्षा, तो ई आपका समृद्ध स्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो देखिए जो स यानी बड़ा सा जिसको आप लोग कहते हैं उसको किसके अंतर्गत आता है, तो आपका तालव्य आता है, इचु सा नाम तालु, इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। और इसी तरह बताया मैंने लुंठित व्यंजन कहते हैं र को, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें पूछती हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो देखिए अग्र पश्च के आधार पर अगर पूछता है तो इसमें देखिए जो है आ जो आपका होता है ये आपका पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, इसको वर्ड कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो मूर्धन्य व्यंजन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ड और ढ जो आपके मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो देखिए जो आपका अंगा इया ये सब होते हैं वो नासिक के व्यंजन होते हैं, तो इसमें आपका इया जो है आपका नासिक के व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए और ए वर्ड है, वर्ड नहीं है, वर्ड क्या कहलाते हैं, तो जो आपके ए और ए वर्ड हैं वो आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं, तो देखिए 2 अयोगवा वर्ड होते हैं हिंदी में, अंग और अ। कभी कभी संख्या भी पूछता है और कौन है ये भी पूछता है, तो अंग और अ को अयोगवा वर्ड कहते हैं, ये अक्सर पूछता है और अक्सर लोग गलत भी कर देते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्न में से बताइए कि शब्द में द्वित्व व्यंजन कौन से हैं, तो द्वित्व व्यंजन देखिए इसमें दिल्ली में है। द्वित्व व्यंजन उसको कहते हैं जैसे जब एक पूरा आए और एक आधा आए, जैसे यहाँ पर देखिए ल आधा एक बार आया एक बार पूरा आया है, तो ये आपका द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। देखिए उत्साह में आधा आया लेकिन यह जो है त के बाद त फिर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। अगर वही त के बाद अगर आधा त के बाद पूरा त आता तो यहाँ पर द्वित्व होता। द्वित्व तभी होगा जब जो है एक आधा रहेगा और एक पूरा, यानी कि वही व्यंजन पूरा रहना चाहिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो देखिए आपके ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनको जब आप लोग बोलेंगे तो एक रगड़ पैदा होती है जिसको संघर्ष, तो ये आप इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है,
निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए आपका ख और ग जो हैं ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है घोष और अघोष वर्ण, तो ये इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, म जो आपका घोष वर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क ग ज फ ध्वनियाँ किनकी हैं। तो देखिए ये जो है अरबी और फारसी की हैं। देखिए जब हम लोग बोलते हैं ज फ, यहाँ पर बिंदी एक तरह से लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ज ऐसे बोलते हैं उच्चारण, तो ये किसके में आती हैं, अरबी और फारसी में आती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए छ जो है किससे, अभी आप लोगों ने पढ़ा क और मूर्धन्य स से बना है, तो ये आपका संयुक्त वर्ण कहते हैं। जब जो भी वर्ण हैं जैसे ज्ञ हुआ, श्र हुआ, ये सब जो है संयुक्त वर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं संयुक्त वर्ण आपके, तो उसको याद रखिएगा, जिसमें आपके कौन कौन से होते हैं। देखिए संयुक्त में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें आपका जो है, यहाँ पर देखिए संयुक्त जो होते हैं उसमें आपका ये संयुक्त है, तो इसमें संयुक्त में कितने अगर वर्ण होते हैं तो 4 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, देखिए छ एक होता है आपका बताया, ये एक त्र, छ, त्र, ज्ञ और एक श्र होता है आपका, तो इसको याद रखिएगा, पूछता है संख्या भी। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए सबको पता होगा कि जिनके अंत में अ आता है उसको अकारांत कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो आपका देखिए मैंने पढ़ा है कि 4 वर्ण जो हैं संयुक्त वर्ण हैं, तो उसमें जो है ज्ञ अगर पूछेगा तो ज्ञ आपका किससे हो जाएगा, ज और इ से बना है, तो ये आपका ज और इ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए इसमें से स जो है वो आपका अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि त वर्ग जो होता है आपका दंत में आता है, और इसमें देखिए त, थ, फिर द, ध, न, ये तीनों आपके दंत हो जाएंगे, और ये ट जो है मूर्धा में से होता है, रिटूट साणाम मूर्धा, तो ये ट सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वर्णमाला से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।